नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर विरार इलाके के 4 मंजिला विजय वल्लभ अस्पताल की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि हादसे में 13 मरीजों की मौत की खबर है। कई कोविड मरीजों का यहां पर इलाज चल रहा था। घायल मरीजों को नजदीक के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। यह आग 4 मंजिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। घायल मरीजों को फिलहाल दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। बातचीत करने के लिए मुंबई से अमित राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर बनी हुई है, बताइए। देखिए, आईसीयू में कुल 17 पेशेंट एडमिट थे और एसी में एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद जो है ये आग लगी और जैसे ही आग की लपटें उठी, 4 पेशेंट और डॉक्टर जो है बाहर निकल पाए, लेकिन जो बचे हुए 17 में से 13 पेशेंट थे, उनकी इस आग में झुलसकर जो है मृत्यु हुई है। और जिन लोगों को जो है ऑक्सीजन की जरूरत है या जो वेंटिलेटर पे, क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ पे हॉस्पिटल में 90 पेशेंट एडमिट थे, तो उन लोगों को नजदीकी अस्पताल में जो एडमिट कराया गया है। परिजनों का साफ तौर पे आरोप है कि वह यहाँ पर डॉक्टर बिल्कुल मौजूद नहीं थे। पूरे 4 मंजिला हॉस्पिटल में सिर्फ इक्का दुक्का डॉक्टर दिखाई दे रहे थे। हालांकि जब यहाँ के हॉस्पिटल के सीईओ दिलीप शाह से हमारी बातचीत का कहना था कि डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन संख्या कितनी थी वो पता नहीं पाए थे, यानी वो सवालों पे मीडिया के अटक गए। यानी कुल मिला कहा जाए लापरवाही जो है साफ तौर पे दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थानीय कलेक्टर, स्थानीय प्रशासन से बात की और उस पर मामले के सख्त जांच के आदेश दिए हैं। अभी की परिस्थिति यह है कि आग पे काबू पा लिया गया है और 13 लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ जिनकी हालत खराब है, उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बिल्कुल अमित, आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। 13 मरीजों की इस घटना में जान गई है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते अफरा तफरी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार कई बैठकें करने वाले हैं। सुबह 9 बजे एक रिव्यू बैठक की जाएगी, फिर 10 बजे पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश के बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी एक बैठक करेंगे। चिंताजनक हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रैलियां रद्द कर दी हैं। पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो कोरोना संबंधी एक हाई लेवल रिव्यू बैठक करेंगे। इस वजह से रैलियां रद्द कर दी गई हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। टीम 11 के साथ सीएम योगी की आज बैठक है। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होगी। कोरोना कंट्रोल को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं। पीएम की बैठक के बाद टीम 11 से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री और सुबह 10 बजे पीएम के साथ बैठक में भी शामिल होंगे। तो एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। पीएम की बैठक के बाद आज टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। सुबह 10 बजे पीएम के साथ बैठक में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। टीम 11 के साथ योगी आदित्यनाथ की आज बैठक। मुख्यमंत्री लगातार आइसोलेशन में भी अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। एक्शन में है उत्तर प्रदेश सरकार। ऑक्सीजन की बड़ी खेप आ सकती है उत्तर प्रदेश। बोकारो से लखनऊ आएगी ऑक्सीजन की बड़ी खेप। ऑक्सीजन लाने बोकारो भेजी गई है स्पेशल ट्रेन। बड़ी खबर इस वक्त की, जो अपडेट हमारे पास आ रहा है उसको हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खेप यहां पर पहुंच सकती है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में देखने को मिल रही है। ऐसे में बोकारो से लखनऊ आएगी ऑक्सीजन की बड़ी खेप। एक्शन में है यूपी सरकार। आज यूपी आ सकती है ऑक्सीजन की बड़ी खेप। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बोकारो से लखनऊ आएगी ऑक्सीजन की खेप। ऑक्सीजन लाने बोकारो भेजी गई है स्पेशल ट्रेन। तो आज उत्तर प्रदेश आ सकती है ऑक्सीजन की बड़ी खेप। यह हम आपको बता रहे हैं। बोकारो से लखनऊ आएगी ऑक्सीजन की खेप। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक्शन में है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई जिले जो ज्यादा प्रभावित हैं, वहां पर ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों में मारामारी देखने को मिल रही है। नोएडा के प्रकाश हॉस्पिटल में गुरुवार को ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों के परिजनों में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने शाम तक 8 ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल को मुहैया करवाए। बनारस के कई अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है और वाराणसी के त्रिमूर्ति अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीज परेशान दिखाई दे रहे हैं।
तो प्रदेश में कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है। कई जिलों में सांसों का संकट है। अब ऐसे में मास्क लगाइए और कोरोना से बचाइए अपने आप को, कोरोना संक्रमित मत होइए। कोरोना बेकाबू है, ऑक्सीजन की किल्लत है। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में ऑक्सीजन की कमी है वो आपको न्यूज़ 18 ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले दिखा रहा है। राजधानी लखनऊ के मेयो अस्पताल, टीएस मिश्रा अस्पताल और मेकवेल अस्पताल बाराबंकी प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। इस प्लांट से लखनऊ, सीतापुर, सुल्तानपुर, बस्ती और बलरामपुर जैसे जिलों में सप्लाई होती है जो प्रभावित हो गई है। नोएडा के कैलाश अस्पताल, प्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, जबकि नोएडा से सटे गाजियाबाद के अवंतिका अस्पताल और शांति गोपाल अस्पताल, अलीगढ़ के एसजेडी अस्पताल और कानपुर के काशीराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, जहां पर लगातार मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति का इंतजार हो रहा है। और बातचीत करने के लिए ऑक्सीजन की किल्लत को किस तरीके से दूर किया जा रहा है, बरेली से हरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरठ से निखिल के पास चलते हैं। निखिल, बताइए क्या स्थिति मेरठ में आप देख रहे हैं, कौन कौन से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है इस वक्त? देखिए अनुपम, बात अगर मेरठ की करें तो मेरठ के मेडिकल कॉलेज की सांसें फूल रही हैं, क्योंकि कल भी वहां ऑक्सीजन की कमी रही। उसके पहले परसों भी ऑक्सीजन का लेवल वहां डाउन हो गया था। तो लगातार 2 दिन जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया, शहर का सबसे बड़ा सेंटर जो कोविड सेंटर मेडिकल कॉलेज है वहीं ये हाल है, तो बाकी का क्या होगा, जहां पूरी प्रशासनिक मशीनरी वहां जुटी हुई है कि किसी तरीके से ऑक्सीजन का लेवल बना रहे, मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं मेरठ के संतोष हॉस्पिटल में भी वहां सांसों को लेकर संकट नजर आया। देर रात वहां से मरीज शिफ्ट किए गए थे परसों। तो इसको लेकर बड़ा उठापटक मचा हुआ है कि किस तरीके से ऑक्सीजन लेवल बरकरार रहे। सरकारी सेंटर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो आप सोचिए प्राइवेट सेंटर्स का क्या होगा। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करके ना रखे। लेकिन जो बिल्कुल निखिल, अब आएंगे आपके पास। हरीश भी हमारे साथ है बरेली से। हरीश, बताइए बरेली में क्या स्थिति है, कौन कौन से अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट है? देखिए अनुपम, बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली के एसआरएमएस जो है स्मारक मेडिकल कॉलेज में भी गैस की किल्लत है, और उसके अलावा कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां कोविड सेंटर्स हैं, सभी जगह ऑक्सीजन की किल्लत है। और यहां पर अभी तक खास बात यह है कि किल्लत होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए। ऐसी जगह कहीं छापेमारी नहीं की गई कि जहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते हों, ताकि ये क्लियर हो सके कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही है। प्रशासन का जो रवैया है वो लचर है। स्वास्थ्य विभाग के अफसर आम आदमी का फोन उठाने से इस समय कतरा रहे हैं। बिल्कुल हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निखिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो निखिल और हरीश हमारे साथ जुड़े हुए थे इस बड़ी खबर पर। क्या स्थिति है? और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर एक्शन लिया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 4 गिरफ्तार किए गए हैं। 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 2 डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोपियों के पास से 4,69,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। ठाकुरगंज के एरा मेडिकल के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर कोरोना पर सुप्रीम सुनवाई है। कोरोना की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र को नोटिस भेजा था और आज इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त और एक समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर केंद्र सरकार को नेशनल प्लान पेश करने को कहा है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है, इसमें कौन कौन से ये 4 प्लान हैं, इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 6 अलग अलग हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसलिए कंफ्यूजन और डायवर्जन की स्थिति बनी हुई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोगों की लापरवाही जारी है। संभल में नाइट कर्फ्यू तोड़कर रात को आवारगी करते लोगों को पुलिस ने सड़क पर ही मुर्गा बनाया। उसके बाद उनकी जमकर क्लास ली गई। कई लोगों से पुलिस ने उठक बैठक भी करवाई। गुरुवार को सिर्फ सदर इलाके में ही 5 लोगों की मौत हुई थी। फिर भी लोग बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर घूमते हुए दिखाई दिए।
कर्फ्यू में घूम रहे थे जी हम दावत से अहमद घूमने से है नहीं कर्फ्यू में घूम रहे थे जी हम दावत से अहमद घूमने से है नहीं कर्फ्यू में घूम रहे थे जी हम दावत से अहमद घूमने से है नहीं कर्फ्यू में घूम रहे थे जी हम दावत से अहमद घूमने से है नहीं। प्रयागराज से खबर है, डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। सारण अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। मरीज के भर्ती का इनकार करने पर यह मारपीट की गई। बेड खाली नहीं होने पर भर्ती से इनकार किया था। डॉक्टरों ने वहां पर कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया है। येमो डॉक्टर सूर्यभान कुशवाहा समेत सभी डॉक्टर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी खबर, वाराणसी में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पूरा प्रशासन सक्रिय हो गया है। वाराणसी पुलिस के जरिए बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। वाराणसी पुलिस टैंकर समेत यूपी बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। बातचीत करने के लिए इस वक्त पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सतीश गणेश जी, कितनी देर में ये टैंकर वहां पर पहुंचेगा, क्या अपडेट है? देखिए अनुपम जी, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि एसीएस होम अवनीश अवस्थी सर ओवरऑल इसको ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं कौशल राज शर्मा, उन्होंने भी अथक परिश्रम किया और इस पूरे ऑपरेशन की अगर जो असली नायक है तो वो उस टैंकर का ड्राइवर है जो करीब 550 किलोमीटर की दूरी बोकारो से बनारस की, जो कि लगभग 15 से 16 घंटे लगते हैं, लेकिन महज 12 घंटे में उसने वो दूरी और वो सफर तय किया। ये टैंकर जो है रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया चंदौली में आज प्रातः भोर 3 बजे पहुंच चुका है। वहां पे सिलेंडर्स की रिफिलिंग का कार्य चल रहा है और शीघ्र ही जो हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं बनारस के, उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दी जाएगी। और मेरे 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 हिसाब से ये एक टीम वर्क था और ये टीम वर्क हम लोगों का सफल हुआ और हम भी आगे भी लगातार इसी तरीके से टीम भावना के साथ लगकर हम लोग काम करते रहेंगे। सतीश जी, क्या रात भर ये टैंकर की सुरक्षा में पुलिस की टीमें वहां पर चलती रहीं और चंदौली में जहां पर ये पहुंचा है वहां से अब सप्लाई का काम कैसे होगा, इसकी भी निगरानी पुलिस करेगी? देखिए ऐसा है कि ये मतलब चूंकि टाइम कंस्ट्रेंट था, मतलब टाइम बहुत महत्वपूर्ण था, टाइम सेव करना हमारे लिए एक चैलेंज था क्योंकि प्रत्येक पल बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये इसी पे जो मरीज भर्ती थे उनके स्वास्थ्य का सीधा कनेक्शन था इसके साथ। तो उस समय को बचाने के लिए हम लोगों ने पुलिस एस्कॉर्ट लगाई, ग्रीन कॉरिडोर बनाया और बिना रुकावट के, बिना किसी अवरोध के ये टैंकर सुरक्षित अपनी जगह पे गंतव्य तक पहुंच चुका है और हमारा जो ऑपरेशन था वो सफल हुआ है। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सतीश गणेश, पुलिस कमिश्नर वाराणसी के, हमें बता रहे थे कि किस तरीके से रात भर पुलिस ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है और खुद वो और जिलाधिकारी बनारस वहां पर लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, लगातार कैंप करे रहे और उसके बाद ये चंदौली में पहुंचा है टैंकर, जिसके अब बनारस और बाकी आसपास के अस्पतालों में से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।